अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं पेशावर से। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको मिलाऊंगी पेशावर की एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने बहुत ही लिमिटेड डिशेस वाले मेन्यू से अपने होम बेस्ड बिजनेस का आगाज किया था और अब माशाल्लाह माशाल्लाह कोई ऐसी डिश नहीं है जो उनके मेन्यू में ना हो। यहाँ पे जी मैंने उनके लिए लिया केक। ज़ाहिर है उनके घर पे हम लोग मिलने जा रहे हैं तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। लेयर्स की ये हैदराबाद वाली ब्रांच इतनी नीट एंड क्लीन थी, चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रेश थी, वल्लाह मैं तो इम्प्रेस हो गई। जमा को बाहर दा गमले डेरे ख्वाहिश हुआ। चले जी फिर हम लोग रवाना होते हैं सायरा के घर की तरफ। सायरा जो कि पेशावर में सायरास कुजीन के नाम से जानी पहचानी जाती हैं, उन्होंने एक बहुत ही छोटे सेटअप से स्टार्ट लिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ी अरसे में मेहनत करके उन्होंने अपने काम को इतना एक्सपेंड कर दिया कि अब छोटी बड़ी जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी सायरास कुजीन का खाना होता है। सायरा काफ़ी यंग है, साथ में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक आइडियल वाइफ है और एक परफेक्ट होम मेकर है। सायरा ये सारी चीज़ें कैसे एक साथ मैनेज करती हैं, आज हम उनसे इसका राज पूछेंगे। और साथ ही जी वो सारी फीमेल जो घर बैठ के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि मेन्यू किस तरह डिसाइड करें, प्राइसेस किस तरह रखें और फिर क्लाइंट्स को किस तरह टारगेट करें। ये सारे क्वेश्चंस आज हम सायरा से करेंगे ताकि अगर आप में से कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो। वल्ला मरई मिनाश तदावाज़ में बिया खपीश दे। गला मेरा ख़राब है, आवाज़ मेरी बैठी हुई है। इससे पहले कि आवाज़ मज़ीद ख़राब हो जाए चले आपको मैं लेके चलती हूँ सायरा के घर। चले जी हम लोग पहुँच गए खैर से सायरा के घर और ये हमें यहाँ पे आया नज़र शीशा। पहले शीशे में हम लोग कपड़े चेक करते हैं। आओ का नादा को ज़रूरी कार दिया, सब कुछ ठीक ठाक है। अब बजाते हैं बेल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सायरा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत। सायरा उर्दू स्पीकिंग है इसलिए हमारी सारी वीडियो जो होगी वो प्योरली उर्दू में होगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सायरा ने अपने घर को कितना अच्छा सेट रखा हुआ है। मैं तो पहले ही सायरा के हाथ का खाना खा के उससे इम्प्रेस थी, लेकिन जब मैंने उसका घर देखा तो मैं उससे और इम्प्रेस हो गई। चलिए अब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं किचन में। पहले ना हलवे से शुरू करेंगे। हलवा स्टार्ट कर दें, ठीक ठीक है ना? अच्छा जी, ये सायरा अपना सिग्नेचर जो सूजी का हलवा है वो आज हमें बनाना सिखाएंगी। रेसिपी बनाते बनाते हम लोग सायरा से सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो उनका देंगी हमें जवाब। सूजी, सूजी, चीनी, घी और ये नट्स है ना, इलायची। अच्छा, जितनी सूजी है ना, ठीक। जैसे तो उतनी क्वांटिटी की अगर शुगर 1 लेनी है। कप हम लोग सूजी ले रहे हैं तो तो 1 1 कप कप चीनी शुगर। हाँ और 1 कप ही घी भी होगा। ठीक, ये अभी मेल्टेड नहीं है, मेल्टेड में मेल्ट ये 1 कप ही 1 बन कप जाए। ही बनेगा। ठीक, ठीक है ना? और बाकी इलायची और ये केवड़ा अकॉर्डिंग टू, एसेंस हाँ है, बिल्कुल। ठीक। अच्छा सायरा आपके लिए ना कल मैसेजेस आए थे। एक जी तो जी। ये कि आपने ये कैसे सोचा कि ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब आपका शौक था या नहीं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज उनकी वजह से आपने स्टार्ट किया? मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया कोविड डेज़ में किया ठीक था कि मुझे ना प्रेजेंटेशन और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक। तो मुझे ना बहुत से लोग जो अपने जो वो सारा फैमिली सर्कल है, वाले थे, हाँ। फैमिली फ्रेंड्स, ये कहते थे कि आप जो हैं स्टार्ट क्यों नहीं करती इस तरह का कोई बिज़नेस। तो मैंने कोविड डेज़ में फ्री होते थे, हम्म, मैंने स्टार्ट ले लिया और स्टार्ट करते करते वो माशाल्लाह चलना शुरू हो गया। हालांकि तब मेरा कोई पेज वगैरह नहीं था, मैं सिर्फ इस तरह पिक्चर्स लेती थी और ऐसे ही अपने नॉर्मल आईडी पे लगाती थी। फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। बस लेकिन कोई वो फिर होता है ना, शौक बंदा रहता है क्योंकि मुझे कुकिंग का जब ऑर्डर्स नई-नई मिलते हैं चीज़ें ऑटोमेटिकली शौक जो होता है एग्ज़ैक्टली, बिल्डअप और होता वो है। कुकिंग का मुझे शौक होता था कि मैं नई-नई चीज़ें सीखूँ, हालाँकि मैंने कभी ज़िंदगी में किचन में शक्ल भी नहीं देखी थी। ठीक। अ, दूसरा अच्छा मतलब ये कि आपका शौक था, कोविड शौक डेज़ में था, आप फारिग बिल्कुल, थी, तब स्टार्ट किया प्रेज़ेंटेशन और था। कुकिंग का था, तो ये मतलब बिल्कुल। फाइनेंशियल नहीं, इश्यूज़ नहीं, ना, कोई शौक की वजह से, शौक ठीक। की वज़ह से स्टार्ट अच्छा किया। फिर सायरा मुझे ये बताएँ, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, जी। तो
वो उस बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो मेन्यू में सब कुछ ऐड कर ले। आपने अपना मेन्यू कैसे डिसाइड किया कि मुझे यही आइटम्स अपने मेन्यू में रखने? मतलब अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, बिल्कुल। उसको लगता है कि जी मेरी कुकिंग अच्छी है, बट वो डिसाइड नहीं कर पाता कि अपना मेन्यू किस तरह डिसाइड करना है, तो उसको क्या कि किस तरह मैं मतलब अब आपको ज़ाहिर है अगर आपको 10 चीज़ें बनानी आती तो आप 10 चीज़ें मेन्यू में ऐड कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने जब मेन्यू स्टार्ट लिया था ना, तो मेरे सिर्फ़ 4-5 आइटम्स थे। ठीक है। मैंने उस पे काम किया, उसको बहुत अच्छा करती रही, लेकिन जब मैंने पेज बनाया, मतलब फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपेंड करती है। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे जब कस्टमर्स ने कहना शुरू किया ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, कस्टमाइज़ कर दे कर, तो फिर मैंने अपने मेन्यू में ये, मैं इसमें अब इलायची डाल रही हूँ, ठीक है ठीक। ना? घी जो है तो वो गरम हो गया। हुँ, अब ये इलायची डाल दी है और अब ये मैं सूजी डाल रही हूँ, ठीक है ना? तो मैंने जो है इसको अपना मेन्यू बना के, और फिर जब कस्टमर्स मुझे कहने लगे ना कि कि ये आप ये चीज़ बना दें, तो मैंने बहुत सी चीज़ें कस्टमर्स के कि कहने पे कहने पे सीखी। ऐड ऑन अच्छा सी और मेरे अभी भी मेन्यू में हर वो चीज़ नहीं है जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतना बड़ा मेन्यू तो बना नहीं सकते। ठीक। फिर ये होता है कि आपको उसके टाइम के साथ साथ पता चलता है कि बेसिकली कस्टमर डिमांड क्या कर रहा है। अब मेरे मेन्यू में बहुत सी जो बिल्कुल देसी घर के आइटम्स होते हैं ना, जैसे दाल हाँ, चावल और ये, अब ये चीज़ें नहीं है, लेकिन कस्टमर्स मुझसे बनवाते हैं कि और अच्छा वो अब आप हम, बना लेती और हैं। मैं बना लेती हूँ कि ये बना दें, हमें ये बना दें, घर के खाने, अब माश पुलाव है, कोफ्ते हैं, ये चीज़ें नहीं हुँ, है लेकिन मैं कस्टमर्स के कहने पे बनाती हूँ। तो मेन्यू मैंने इस तरह सेट किया है कि बेस जिन पे बहुत ज़्यादा जो मेरे अच्छे रनिंग आइटम थे वो रखे, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाया, लेकिन अभी भी ज़ाहिर आप इतना बड़ा मेन्यू तो बना नहीं बिल्कुल सकते। एग्ज़ैक्टली हाँ, तो बस इस तरह है, और बाकी मैंने कस्टमर्स को बताया हुआ है कि मैं कस्टमाइज़ ऑर्डर्स लेती हूँ। ठीक। 2-3 अपने जो आपके सबसे हिट आइटम्स हैं, उस उससे आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल, फिर आपने कस्टमर्स बनाने हैं और बिल्कुल। फिर कस्टमर्स की डिमांड को देखना है कि वो आपसे क्या चीज़ क्या डिमांड चीज़ डिमांड कर रहा है, ठीक। बिल्कुल। अच्छा और दूसरा ये कि आप कस्टमर्स को किस तरह आपने टारगेट किया या किस तरह आपके कस्टमर्स बने, उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए तो आजकल तो आपको पता है कि सोशल सोशल मीडिया मीडिया, हाँ, तो पेज बनाएँ सबसे पहले तो, और उसके बाद मरियम सबसे ज़्यादा जो है आपने कस्टमर्स के लिए ना, मुझे लगता है कि इस काम में आपको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ बहुत करने पड़ते हैं। आपको कस्टमर टारगेट करने के लिए उस उनकी सुननी पड़ती है। आप ये बिल्कुल। नहीं कह सकते कि नहीं हम तो ये नहीं करते, हम तो ये नहीं करते। मतलब मैंने अपना कस्टमर्स के लिए कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैंने सीखी भी नहीं, कभी बनाने की कोशिश भी नहीं की थी कि मुझे हुँ, लेकिन कस्टमर्स गेन करने के लिए मैंने उनकी खातिर बनाया है, और उनको मतलब दिया है। आप फिर उनकी ना बातें सुनते हो कि वो जो चीज़ चाह चाह रहे के आ होते रहे हैं, हैं, हाँ। तो उसके हिसाब से आप काम करते हो। और ज़ाहिर है सोशल मतलब कुछ मीडिया लोग इस तरह होते हैं वो स्टबर्न होते हैं। अगर उनसे कहें कि आपकी रेसिपी में ये चीज़ कमी है, का वो माइंड कर जाते माइंड हैं का कि जज नहीं जी हम लोग तो बिल्कुल परफेक्ट हैं और उस केस में फिर ये होता है कि उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो माइनस होते जा रहे हैं। माइनस हो जाते हैं। और मेरा ये है कि कस्टमर मुझे कहता है कि देखिए सायरा आपने ये नमक हुँ, क्यों डालना है, मिर्ची, मैं उनके अकॉर्डिंग हाँ, डिसाइड करती हूँ। मैं उनको ये नहीं कहती कि नहीं नहीं भई ये मेरे तो परफेक्ट अपने मसाले हैं, रेसिपी है, या किसी ने अभी मैंने तक कंप्लेंट नहीं किया, आप क्यों बिल्कुल, कर रहे हैं? मैं हाँ, चेंज नहीं करूँगी। मैं उनकी खातिर सब चेंज भी करती हूँ, और इसीलिए वो माशाल्लाह फिर मुझे ही ऑर्डर्स देते भी हैं कि उनको पता होता है कि अच्छा ये हमारे लिए कस्टमाइज़ कर देंगी। कस्टमाइज़ करें। बिल्कुल, मैं भी जब मेरे से भी पूछते तो मैं ये कहती हूँ कि आप पहले 2 अच्छे क्लाइंट्स बनाएँ, वो आगे बिल्कुल, फिर मल्टीप्लाई होके 4 हो जाते 4 हैं। हो जाते हैं, तो बिल्कुल, हाँ, और अगर आप स्टार्ट में ही अपने क्लाइंट्स को खफ़ा करेंगे, उनकी नहीं मानेंगे, उनको ये कहेंगे कि जी नहीं मैं परफेक्ट हूँ, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्लाइंट्स को बिल्कुल। यही लगेगा कि जी इसको तो मेरे स्टार्ट में आप मरियम आपको पता है कितने ऑर्डर्स में ना कमिटमेंट की होती हुँ, थी ना, तो मुझे लॉस भी हुआ है, लेकिन कस्टमर डीलिंग ही ये चीज़ है कि मैं कहती थी नहीं खैर है, अभी लॉस हो जाए, मैंने कस्टमर से फ्यूचर में हाँ, कमिटमेंट यहाँ की हुई है, हाँ, तो मैंने उसको वही चीज़ टॉप ऑफ द लाइन चीज़ होगी, मैंने देनी वैसे ही है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ। करती। तो इस वजह से फिर कस्टमर्स जो हैं वो आप बना सकते हो अच्छे। ये ज़रा भून जाएगी ना, ठीक, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये अब सूजी भून गई है, हुँ, आपको ना इसका कलर भी चेंज हो और जाएगा, स्मेल और बहुत स्मेल मज़े की आ रही जी। है, हाँ, तो उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे, ठीक, चीनी भी उतनी है जितनी जितनी सूजी सूजी होगी, है, लेकिन अगर लोग मीठा पसंद ज़्यादा करते हैं ठीक। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, वो इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा शायद आपने देसी घी यूज़ किया या नहीं, रेगुलर? मैंने नॉर्मल घी यूज़ किया है,
और मैं देसी घी तब यूज़ करती हूँ जब कस्टमर्स कहते हैं, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स को देसी घी नहीं पसंद, बिल्कुल तो एग्जैक्टली वो हाँ। पहले से मेंशन करते हैं कि प्लीज़ देसी घी मत यूज़ करना। अच्छा दूसरा सायरा, आपने प्राइसिंग, इसलिए कि बहुत सी औरतें हैं जिनको ये इशू आ रहा है कि हम लोग प्राइस कैसे डिसाइड करें। जी। मैं उनको ये कहती हूँ कि आप प्रोडक्ट ले आएँ, चीज़ बना लें, फिर देख लें कि उससे कितनी चीज़ें बन रही हैं, एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, अच्छा ये पानी जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल रेगुलर पानी। जी जी नॉर्मल पानी जाएगा, कम से कम ये अब ये 1 कप है तो 2.5 कप्स डालेंगे ठीक है, हम। और ये केवड़ा एसेंस, ठीक ये इससे ना इसमें एक बहुत अच्छा फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक। ठीक वो है, बाज़ारी टच आ जाता जी जी है। बिल्कुल। और ये मैं येलो कलर ऐड करूँगी। तो प्राइसिंग जो है वो इसी तरीके से आप करें कि हर चीज़ को देख लें कि कौन सी चीज़, क्योंकि आपको पता है टाइम के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। तो बिल्कुल, हम ये भी नहीं कर सकते ना कि हम रेट्स जो हैं वही पहले वाले 10 रखें। साल पुराने वाले जी हैं। बिल्कुल, हम फिर टाइम के साथ साथ रेट्स को चेंज करते रहते हैं। और आप प्राइसिंग में हर चीज़ को काउंट करें, क्योंकि देखें ये गैस है, और चीज़ें हैं, आपका आना जाना, हर बिल्कुल चीज़ एग्जैक्टली। काउंट होती है। उसके बाद प्राइस, बहुत से कस्टमर ये समझते हैं ना कि जी सिर्फ चीज़ इतनी की तो आई है ये पीछे। मैं अभी कहने वाली थी कि जब मैं पंजीरी की प्राइस बताती ना, तो कहती है ये सारी चीज़ें मैं इतनी लेकर आई हूँ बिल्कुल और ये तो मेरा इतना खर्चा है। तो मैंने कहा आपने अपने आने जाने का पेट्रोल ऐड बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल आपने अपना जो गैस यूज़ हो रही है वो ऐड नहीं की, नहीं कि बिल्कुल इसको ग्राइंड करने के लिए जो बिजली यूज़ होती है वो आपने ऐड नहीं की, बिल्कुल और सबसे पहले जो टाइम इसको देते हैं, मैंने कहा हम लोग फी सबिलिल्लाह तो काम नहीं कम करें नहीं करते ऑब्वियसली। बिल्कुल। हाँ आपकी मेहनत लगती है बिल्कुल, सबसे ज़्यादा कि आप टाइम निकाल के वो ऑर्डर प्रिपेयर करते हो। एक ऑर्डर के पीछे भी पूरे पूरे दिन की मेहनत होती मेहनत है जो होती है आप एग्जैक्टली। करते हो। तो हर चीज़ उसके हिसाब से आप प्राइस लिस्ट बनाएं अपनी, और उसमें ऐड करें। और फिर वही है कि जैसे जैसे चीज़ें ज़्यादा महंगी तो फिर आपको मेन्यू चेंज करना पड़ता है, जो प्राइस लिस्ट है वो चेंज करनी चेंज पड़ती है। करनी पड़ती है। अच्छा सायरा, अक्सर ये होता है ना कि आप क्लाइंट को चीज़ भेज देते हैं, क्लाइंट अक्सर उनको पसंद नहीं, मतलब अगर कोई एक दो क्लाइंट ऐसे होते हैं ना जो बहुत नेगेटिव रिव्यू दे नेगेटिव दें, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप उसको किस तरह, मतलब काउंसल करती हैं, आप उनको किस तरह बताती हैं कि ये नहीं जी, ये मतलब उस केस में फिर क्या होता है, अक्सर क्लाइंट होते हैं जो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बात सुनती हूँ ठीक, कि ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, कोई बिल्कुल चीज़ भी हो सकती है। फिर वही बात आ जाती है कस्टमर डीलिंग। अगर हम उनसे अगर कोई कस्टमर लाइक आपसे बदतमीजी भी कर रहा है, ये चीज़ कि नहीं आपने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, उनकी सुन लें। ठीक है, उनको आप मेरा मुझे लगता है हमें ही सॉरी कहना चाहिए। ठीक बिल्कुल है, हम उनको ये कह सकते हैं अपनी तरफ से कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है ना। बिल्कुल हाँ बाकी उनका समझना थोड़ा बहुत ज़ाहिर है, उनको भी समझना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है, क्योंकि इंसान है, गलती तो हो बिल्कुल हाँ सकती है। लेकिन ये है कि हमें लाइक उनको समझाना चाहिए। लेकिन हमें गुस्सा और ये नहीं हम कर सकते कि जी हम गुस्सा हो जाएंगे, जी काम करो अपना, हमने तो दे दिया है, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें हम नहीं। मेरा तो ये है कि मैं कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करती हूँ कि ठीक है गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल ख्याल रखा रखा जाएगा। जाएगा बिल्कुल। इसी वजह से मरियम मेरा माशाल्लाह कस्टमर इतना बना हुआ है कि आप देखें मेरे माशाल्लाह पूरे पूरे माशाल्लाह बिल्कुल, लोगों के घर पे जो दावतें होती हैं। निकाह होता है या मंगनियाँ हुई हैं, जो घर के फंक्शंस हैं, उन्होंने आंखें बंद करके मुझे ऑर्डर दिया है कि सायरा हमें पता है कि आप जो हैं कर देंगी, आप हमें प्रॉपर तरीके से आप बस अपने देगचों में भेजें, हम भिजवाते हैं, और आप उसको हमें मतलब हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ज़रूरत ही नहीं है नहीं कि है, हमें पता है कि आपको दिया है ट्रस्ट तो है हाँ, आप बिल्कुल ट्रस्ट है। आपने ट्रस्ट बिल्ड किए, इसी बिल्कुल, वजह से तो वो कस्टमर्स भी इसीलिए कि बने। शुरू से फिर हमने हर चीज़ का ख्याल किया है ना कि कस्टमर बनाने के लिए हमें बहुत सी वही बात कि बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस जिस करने करने पड़ते हैं, पड़ते उनका हैं। ख्याल करना पड़ता है। अब हमने इसका पानी ड्राई करना है। बस ड्राई करना है। फिर ये ऑलमोस्ट डन है। इसमें फिर मैं नट्स ऐड करूँगी। आंच इसके नीचे ये बिल्कुल। इस टाइम पे बिल्कुल स्लो कर देनी है। जब पानी ड्राई होने लगे ना फिर आप स्लो कर दें, ठीक है। अच्छा, ये मैं अब इसमें नट्स ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। नट्स तो अपनी मर्जी के। नट्स तो अपनी हाँ मर्ज़ी के कर दें, वही इसमें बादाम है, नारियल है, किशमिश है, और काजू वगैरह डाल लें।
ठीक है, अब ये हो गया ना, अपने इसको बिल्कुल 5 मिनट्स के लिए आप दम पे रख दें, बिल्कुल। ये देखिए इतनी लो फ्लेम है। ठीक। ठीक है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। और जी इसके साथ अब बनेंगी गर्मा गर्म पूरियाँ। पूरियाँ, अच्छा पूरियों का जो ये पेड़े है ना, ये मैंने बनाए क्योंकि टाइम इसका कम था, हाँ। टाइम कम था और इसको छोड़ना होता है। मैं बता देती हूँ, इसमें ना आपने 1 कप मैदा लेना है, तो 1 कप से आप हाफ से भी कम कप आटा लेंगे। मतलब क्वार्टर। जी क्वार्टर ले ठीक। लें, ठीक है। और पिंच ऑफ सॉल्ट सॉल्ट। डालें और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें, ठीक। ठीक है। और इसको फिर आप रख गून दें, ले अच्छे लेकिन से। 45 मिनट्स नीम गर्म पानी से गून के रख देना है और फिर ढकना है। ठीक। लेकिन पेड़े स्टार्ट से ना बनाए, पहले गून के रख दें, फिर पेड़े भी जब बना लेना तो 10-15 मिनट्स का रेस्ट ज़रूर मतलब दें। पेड़ों को भी फिर रेस्ट देना जी है। 10-15 मिनट्स का ठीक। देना है, ठीक है ना। तो बस अब ये बने, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए ऑयल से ही गर्म करना है इसका। ये मैं इस पे ऑयल लगा रही हूँ ठीक। क्योंकि पूरियों के लिए ना ये मार्बल पे, इस पे ना जिस पे भी आप बना रहे हैं ना, ठीक। करें तो ये पूरियाँ ज़रा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा सायरा, एक हाउस वाइफ के लिए बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी संभालना होता है, उसको बिजनेस रन करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? मतलब उसके लिए इजी टास्क है कि नहीं? इजी टास्क तो नहीं है, मैं कहूँगी, जाहिर है। घर को भी देखना घर होता को है। भी देखना और कहीं ना कहीं फिर चीज़ें डिस्टर्ब तो होती हैं, लेकिन वही बात है कि जब आपने एक काम स्टार्ट किया होता है तो आपको शुरू से पता होता है तरीके कि भी आ जाते हैं, किस तरह तरीके भी आ बैलेंस जाते किस हैं और तरह। आपको पता होता है कि आपने मैनेज कैसे करना है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप फिर आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्ट से ही आप हर चीज़ को मैनेज कर लोगे, लेकिन जब आप शुरू करते हैं ना तो फिर आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि अच्छा मैंने इस तरह मैनेज करना है। और मुझे लगता है कि इस काम में मैनेजमेंट जो है ना, वो सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉप, बिल्कुल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने मैनेज कैसे करना है चीज़ों ज़ाहिर को। एक हाउस वाइफ के लिए खाली बिजनेस रन करना ही नहीं होता, उसको घर को भी घर को भी मेंटेन रखना देखना होता है, होता है, हस्बैंड को देखना होता है, बच्चों को देखना होता बिल्कुल है। हर चीज़ को देखना होता है। बाहर जाना हाँ। है, चीज़ें हैं, फैमिली हाँ। फंक्शंस हैं, हर चीज़ को आपने देखना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं और बहुत सी जगहों पे हमें ये चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमने, अब मैंने कमिटमेंट की भी और अगर मेरा कोई ऑर्डर आ ऑर्डर गया आ गया तो वो छोड़। पहले से आया हुआ है और फंक्शन बाद में आया, तो मेरी प्रायोरिटी मेरा कस्टमर होगा क्योंकि कमिटमेंट उससे हुई हाँ, भी है। ये नहीं कह सकती कि आपने नहीं कमिटमेंट कर लिया और फिर बिल्कुल उसे भी कहें कि नहीं, जी मेरा फैमिली फंक्शन आया है। नहीं। तो मैं वो मतलब फंक्शन कॉम्प्रोमाइजेज। बहुत ज़्यादा, हाँ। मैं फंक्शन छोड़ूंगी, कमिटमेंट को आप वो प्रायोरिटी करूँगी, देंगी। बिल्कुल प्रायोरिटी दूंगी। हाँ। मैं सायरा सबसे ये कहती हूँ, जब मुझे कहती है ना कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड, साइड चला सकें। बिल्कुल ये ना हो कि आप पैसे कमाने में लग जाएं और आपका घर सफ़र हो, आपके बच्चे सफ़र हो, आपका हस्बैंड सफ़र हो। बिल्कुल। ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका घर होना घर चाहिए। होना चाहिए, उसके साथ आप मैनेज करें, हाँ। चीज़ों को लेके चलें। अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे हैं मेरे घर। एक तो घर से करने की सबसे बड़ी बात ही है कि आप घर में होते हो, आप बच्चों को भी देख रहे हो, फैमिली टाइम भी होता है, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं ना। मतलब घर वालों को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं आपको टाइम नहीं दे टाइम नहीं सकती दे इसलिए कि सकते, मेरा बिजनेस है। बिल्कुल। अब मेरे साथ बच्चे होते हैं, वो कितनी बार किचन में आ हाँ। जाते हैं, हेल्प करा रहे हैं, तो उनसे बातचीत भी हो रही है, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, तो ये उनको भी चीज़ें इंगेज रखती हैं। बिल्कुल यही बात है। ये अब हो गया, मैं हाँ। ये ऑयल से ही गर्म हो गया ना, फिर मैं डालती हूँ, ठीक है। ऑयल हम लोगों ने सही गर्म किया है किया जी। और फिर उसके मैं नीचे आंच बहुत आहिस्ता और कर इसका दिया। चूल्हा मैं बस बंद कर रही हूँ, ठीक है ना, ठीक ये है। हलवे का। 5 मिनट हो गए, हाँ। जी। ठीक। हाँ। ये इसमें ना आटा डालने से होता है कि वो जो बाजार की पूरियाँ नहीं होती, हाँ। बहुत ज़्यादा ऑयल, ऑयली और हाँ। बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल होता है ना, तो वो मतलब ये उससे लोग ये कहते हैं कि घर वाली लाइट घर, होती है, बाजार वाली वो होती है। एग्जैक्टली तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आटे से, कि वो हैवीनेस नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन इसको बस ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि फिर ये अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, ठीक है।
अच्छा सायरा, डिलीवरी का क्या होता है? मतलब लोग आपसे खुद पिक करते हैं या नहीं, आप डिलीवर कराते हैं? मैं डिलीवर करवाती हूँ। हम्म। और ये भी एक आपको पता है स्टार्ट में बड़ा ज़्यादा मसला प्रॉब्लम होता होता है है कि हाँ कि हाँ, आप जब स्टार्ट करो तो जी राइडर टाइम पे आ जाए, ये चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता वही होता है कि वही बात है कि मैनेज करना सीख होता है, लेते तो हैं फिर हाँ। सीख लेते हैं। फिर मैं 30 मिनट्स पहले ही बिफोर ऑर्डर जो है राइडर बुक करा लेती हूँ, तो वो आ जाता है। लेकिन अगर मेरे बड़े ऑर्डर्स हैं उसके लिए या तो पिकअप होता है ठीक या है, फिर मैं इन खुद ड्राइव डिलीवर के कर थ्रू, हाँ, जी बिल्कुल मतलब खुद गाड़ी में आप डिलीवर बिल्कुल कर दीजिए। बिल्कुल डिलीवर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बर्तन होते हैं और ये और चीज़ें डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो आपकी आइटम से एक्स्ट्रा होते एक्स्ट्रा हैं, होते हैं। मतलब बिल्कुल वो एरिया पे डिपेंड करते एरिया हैं। पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है आजकल भी हर हर चीज़ें इसकी वजह से एरिया की वजह से उन लोगों ने डिलीवरी चार्जेस भी इतने रखे हुए हाँ, हैं। तो अब हम अगर अपनी प्राइसेस में वो भी ऐड कर लेना तो वो फिर वो कस्टमर यही कहते हैं कि ये तो चीज़ इतनी चीज़ महंगी। इतनी महंगी हो गई। और कुछ माशाल्लाह इतने क्यूट कस्टमर्स होते हैं ना, उनको प्राइस बढ़ा दो आइटम की, प्राइस लेकिन ये कहते हो कि डिलीवरी फ्री है, फ्री वो है। कहते हैं हाँ फ्री डिलीवरी, फिर ठीक सही। है। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम भी करते हैं कि हम खुश होते हैं कि डिलीवरी फ्री डिलीवरी फ्री होती है, है। पता नहीं होता कि वो उन्होंने प्राइस में एडजस्ट की होती है। बिल्कुल। तो बस यही चीज़ें वो आपने स्टार्ट करना है तो मुश्किलें भी आती हैं, सब कुछ होता है। बिल्कुल लेकिन अगर आप एक बार मैनेज करना सीख जाओ और आपने अगर अपना एक गोल सेट हाँ, किया भाई कि अच्छा मैंने इसको अचीव करना है, तो फिर वो आप उसके लिए लगे रहोगे। मुझे लगता है कि फिर आप उसके लिए सही मेहनत करते हो। मेहनत करने करते हो। दूसरा सायरा, मैं यही कहती हूँ ना कि जब आप किसी के लिए जॉब करते हो ऑफिस में, किसी के पास उसने आपको बना बनाया नवाला दिया होता है, आप उसको आगे रन कर रहे होते हो। रंग बिल्कुल लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस रन करना है तो उसमें पेशेंस सबसे ज़्यादा। सबसे हाँ, ज़्यादा सबसे मतलब मैंने ज़्यादा। एक बंदी का कहा था ना, उसको मैंने प्रमोट किया था उसके बिजनेस को, जी तो दूसरे दिन बाद मुझे कहती है मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं मिले। तो मैंने कहा बहन सब्र करो, टाइम लगेगा, आपको अपना नाम बनाने में ना टाइम लगेगा। बिल मैंने ये कहा मेरे 6 ईयर्स हो गए मैं पंजीरी बना रही हूँ, और फर्स्ट 1 ईयर तो खाली स्ट्रगलिंग फेज होता है। बिल्कुल आपने क्लाइंट्स बनाने होते हैं, उनको आपको पता होता है कि आपकी रेसिपी में क्या कमी है, क्या आपने कमी अपनी है रेसिपी उसको को आप ठीक करते हो। हाँ वही बात मैंने आपको कहा है ना कि बहुत सी चीज़ों में शुरू में मुझे लॉस भी हाँ हुआ है, पर उस टाइम पे मैंने ये नहीं देखा कि हाँ ये तो मुझे लॉस हो हाँ, रहा है। बस मैं आप छोड़ रही हूँ, बिल्कुल गिव आपको अप नहीं कर करना। गिव अप नहीं करना, और आपने अगर आपको कुछ चाहिए तो आपने लगे रहना है उसके लिए, आपने मेहनत करनी है। क्योंकि बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं, आप देखें हार्डली 10 डेज 15 डेज के बाद वो बंद कर देते हाँ, हैं, और उनका फिर यही होता है कि जी अच्छा उनसे अगर आप बिजनेस नहीं आ पूछो रहे हाँ। बिजनेस नहीं, और हाँ वो ये कहेंगे जी आज तो हम बिजी हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि फिर इस तरह नहीं हाँ चलता। आपको उसके लिए वही बात है कि लगे रहना हाँ होता है और मेहनत करनी होती है। ये वो असल में पूरियों वाला हलवा होता है हाँ, ना, ठीक है, तो ये फिर ना ये इस तरह इसकी शक्ल इस तरह होती है। ठीक, वाह। जी चले आज हम लोगों ने आपको रेस्टोरेंट वाला शादियों वाला हलवा बनाना सिखा दिया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और फिर वही है कि अगर किसी ने मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटी मैंने बताई ये है परफेक्ट है, इसमें बिल्कुल सही मीठा होता है। बैलेंस, मतलब जो सब बैलेंस लोगों को बिल्कुल। पसंद होता है। अच्छा दूसरा, अगर शायद आपसे कोई कहे ना कि मिर्चें कम कर दें, वो हमारे लिए कस्टमाइज्ड बनाए, तो फिर आप कस्टमाइज्ड बनाते हैं, ये नहीं कस्टमाइज कहते कि मैम नहीं जी ये नहीं हमारी एक बिल्कुल भी रेसिपी है। नहीं नहीं बिल्कुल मतलब कस्टमर को प्रायोरिटी देंगे तो तो ही आपका ये बिजनेस ग्रो ग्रो करेगा। करेगा। और क्या कुछ भी इसमें मसला नहीं होता अगर आप कर लें। हाँ और वो इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत से लोग हैं जिनको आप कहें कि तो कहते नहीं हमारी तो बस ये एक रेसिपी है और हम इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। तो सॉरी, हम नहीं हाँ नहीं अगर ये बिल्कुल। है ले लें, खा मैं लें, आपको नहीं कह रही हूँ, तो मैंने कस्टमर्स के लिए, आपको पता है मुझे एक बार एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया पट्टे तिक्कों का। अच्छा मैंने कभी जिंदगी में ना खाए खाएं थे और ना मुझे सोचा भी नहीं, कि ये क्या लेकिन चीज़ होती है। उन्होंने कहा, उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की कि हम प्लीज प्लीज मेरी खातिर आप बना लें। उसके लिए आपको पता है वो बारबेक्यू प्रॉपर हाँ करना, फिर हाँ, तो मैंने उसको फिर उनके लिए मतलब बनाया। आप मना नहीं करती, जो आपके कस्टमर्स ट्राई की ज़रूर हाँ करती हाँ हूँ ट्राई ज़रूर, बस ये अच्छी बात है। कि मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। सायरा, मुझे याद है एक दफ़ा आपको गोंसाखो का ऑर्डर आया था, एग्जैक्ट आपने कॉल की थी, मैंने और अम्मी ने मिल बिल्कुल के रेसिपी बताई थी, सायरा ने ट्राई की थी और ट्राई की बहुत थी, मज़े के और बनाए उन थे। लोगों ने इतनी तारीफ, उन्होंने मुझे स्पेशली ये रिव्यू दिया कि ये आप अभी कह रही थी कि आपको नहीं आता तो इतने अच्छे बने। मैंने कहा लेकिन बस मैंने आपकी खातिर बनाए बना हैं। लिए हाँ, चलें ये मेहमान लेके जाते अभी हम इसको करते हैं सेट।
बातों ही बातों में हमारा सूजी का हलवा भी रेडी हो गया और ये रूई की तरह नरम पूड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। अच्छा, मेरी और सायरा की गुफ्तगू से आपको लग रहा होगा कि शायद मैं और सायरा रिलेटिव्स हैं, लेकिन हम लोग रिलेटिव्स नहीं हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं। हम लोग मिले हैं जी सोशल मीडिया के थ्रू। सायरा ने जब नया नया काम स्टार्ट किया था, तो जब मैं लाहौर से पेशावर आई थी तो सायरा ने अपना फूड ट्राई करने के लिए मुझे सेंड किया था। उसके बाद से जी मेरी सारी फैमिली सायरा के हाथ के खानों की दीवानी हो गई और उसके बाद से जी मेरी और सायरा की हो गई दोस्ती। सायरा की मेहनत, उसके हाथ के टेस्ट को देखते हुए मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब भी पेशावर जाऊंगी, मेरे पास टाइम ज़्यादा होगा, मैं उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ताकि मेरी बाकी की सारी बहनें जो घर बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको मोटिवेशन मिले, उन सबको आइडिया हो कि थोड़े से टाइम मैनेजमेंट से आप किस तरह हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आज सायरा से मैंने जितने क्वेश्चंस किए, ये सारे वो हैं जो मोस्टली लोग मेरे से पूछते हैं बिजनेस के हवाले से। अगर आपके माइंड में मजीद इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी अब आगे भी कोशिश यही होगी कि सायरा की तरह टैलेंटेड औरतों से आपको मिलवाऊं, जो अपने घर को और अपने बिजनेस को एक साथ अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं। अगर उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो साथ में उनके घर का हेल्दी एनवायरनमेंट भी ग्रो कर रहा है। जरा ये चेक करें, इतना ज्यादा टाइम गुजरने के बावजूद, इतना ढेर सारा फोटोशूट करने के बावजूद भी जी ये पूड़ियाँ उसी तरह नरम है जैसे ये भी फ्रेशली बनी हो। इस तरह बाजार की पूड़ियाँ होती है ना कि थोड़ी देर बाद वो जी इलास्टिक की तरह बन जाती हैं, चबाई नहीं जाती है, उससे टोटली डिफरेंट है। और सबसे मेन बात, घर की पाक साफ बनी होती है, पाक साफ ऑयल में। तो चले जी, अब हम लोग इंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा लजीज सा नाश्ता जो सायरा ने हमारे लिए रेडी किया हुआ है। सायरा का इंस्टाग्राम पेज मैं टैग कर रही हूँ, आप इनसे कांटेक्ट करें, आपको खुद ही इनके खानों का, इनके जायके का आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपसे लूंगी इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।